26 नवंबर साल 2008 को मुंबई में बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था, जिसे 26/11 हमले के नाम से भी जाना जाता है। इस हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे। आज इस हमले की 13वीं बरसी है। आज ही के दिन साल 2008 में लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। मुंबई एक तरह से करीब 8 घंटे तक बंधक बन गई थी। इस आतंकी हमले को आज 13 साल हो चुके हैं। देश के इतिहास का वो काला दिन कोई भूल नहीं सकता। इस हमले में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और करीब 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। मुंबई हमले को याद करके आज भी लोगों का दिल दहल उठता है। चलिए अब आपको बताते हैं क्या हुआ था उस दिन। मुंबई हमलों की छानबीन से जो कुछ सामने आया वो बताता है कि 10 हमलावर कराची से नाव के रास्ते मुंबई में घुसे थे। वहां से ये आतंकी 4 ग्रुपों में बंट गए और टैक्सी लेकर अपनी मंजिल का रुख किया। रात के तकरीबन 9:30 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गोलीबारी की खबरें मिली। मुंबई के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के मेन हॉल में 2 हमलावर घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इनमें एक अजमल कसाब था जिसे अब फांसी दी जा चुकी है। दोनों के हाथ में AK-47 राइफलें थी और 15 मिनट में ही उन्होंने 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 105 लोग जख्मी हुए थे। आतंक का यह खेल सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित नहीं था। दक्षिण मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी उन चंद जगहों में से एक था जो 3 दिन तक चले इस हमले के शुरुआती निशाने थे। यह मुंबई के नामचीन रेस्तराओं में से एक है, इसलिए वहां हुई गोलीबारी में मारे गए 10 लोगों में कई विदेशी भी शामिल थे, जबकि बहुत से घायल हुए। इसके साथ ही 26/11 के 3 बड़े मोर्चे थे। मुंबई का ताज होटल, ओबरॉय, ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबरॉय में 380 मेहमान मौजूद थे। खास तौर से ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं तो बाद में हमलों की पहचान बन गया। हमलों की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर आई कि ताज से सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा तो पता चला कि हमलावरों ने कुछ और लोगों को भी बंधक बना रखा है, जिनमें कई विदेशी भी शामिल हैं। हमलों के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स, मैरीन कमांडो और NSG कमांडो से घिरे रहे। एक तो NSG कमांडो के देर से पहुंचने के लिए सुरक्षा तंत्र की खिंचाई हुई, तो हमलों की लाइव मीडिया कवरेज ने भी आतंकवादियों की खासी मदद की। कहां क्या हो रहा था सब उन्हें अंदर टीवी पे दिखाई दे रहा था। 3 दिन तक सुरक्षा बल आतंकवादियों से जूझते रहे। इस दौरान धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीद टूटती जुड़ती रही। न सिर्फ भारत के 1.25 अरब लोगों की बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज, ओबरॉय और नरीमन हाउस पर टिकी रही। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावरों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन लगभग 160 लोगों की जान तब तक जा चुकी थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।